नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति सागर। डॉक्टर प्रीति, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में जी। मीराबाई पर चर्चा के पहले मैं चाहता हूं कि आप मीराबाई का संक्षिप्त परिचय विद्यार्थियों को दे दें। जी, देखिए, मीरा हिंदी की सबसे बड़ी कवयित्री हैं और भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हुए हैं, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, उनमें मीरा का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। मीरा का जन्म आज से लगभग 500 साल पहले हुआ था, लेकिन उनकी जन्मतिथि और जन्म स्थान दोनों के बारे में अनेक मत हैं। लेकिन ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि वो राजस्थान के एक राज परिवार में पैदा हुई थी। माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और पिता अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनका लालन पालन उनके दादा ने किया था, जो राव दूदा उनका नाम था। और ये कहा जाता है, एक प्रकार की कथा उनके बारे में कही जाती है कि एक बार घर के बाहर से एक बारात गुजर रही थी और मीरा ने अपने दादा से ये पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा। उस समय उन्हें कहा गया कि श्री कृष्ण की मूर्ति ही आपका दूल्हा है। और तभी से मीरा ने ये मान लिया कि श्री कृष्ण उनके पति हैं। जब वो युवा हुई तो उनका विवाह मेवाड़ घराने के राणा भोजराज के साथ हुआ और जल्दी ही उनके पति की मृत्यु हो गई। चूँकि मीरा का कृष्ण से बचपन से ही बहुत गहरा लगाव था और पति की मृत्यु के बाद वो कृष्ण के भजन में और ज़्यादा अपना समय बिताने लगी। उनके ससुराल वालों को ये बात पसंद नहीं आती थी और भोजराज की मृत्यु के बाद राणा विक्रमादित्य जब वहाँ के राजा बने तो उन्होंने मीरा को कई प्रकार के कष्ट दिए। इसका जिक्र उन्होंने अपने पदों में भी किया है। लगातार कष्ट सहने के बाद मीरा ने अपनी ससुराल छोड़ दी और वे मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारिका चली गईं और रणछोड़ जी के मंदिर में रहकर भजन कीर्तन करते हुए अपना समय बिताने लगीं। ऐसा माना जाता है कि उनके परिवार से, यानी कि उनकी ससुराल से, उन पर बहुत दबाव था कि वे वापस आ जाएं और ब्राह्मणों का एक पूरा समूह उनको मनाने के लिए गया था, द्वारिका गया था। और उस दबाव के चलते मीरा ने ये कहा कि मैं कृष्ण से पहले आज्ञा ले आऊं, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगी। और मीरा मंदिर के अंदर गई और ये माना जाता है कि कृष्ण की मूर्ति ने हाथ पकड़कर उन्हें अपने में समा लिया और इस तरह वो उन्हीं में लीन हो गई। मीरा की करीब 11 रचनाएं लिखी हुई मानी जाती हैं और लेकिन वे सभी प्रामाणिक नहीं हैं। स्फुट काव्य, स्फुट पद नाम से उन्होंने जो रचना लिखी है, जिसे आज हम मीरा की पदावली के नाम से जानते हैं, वही उनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बहुत खूब, आपने मीरा का बहुत अच्छा परिचय दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चों के लिए मीरा के पदों का पाठ कर दें। जी, मीरा का पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
छाणी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ये उनका बहुत खूब। जी पहला पद है। जी इनका पहला पद है। दूसरा पद? मेरे ख्याल से पहले हम इसकी व्याख्या कर लें जी, तो जी। अच्छा रहेगा। जी जी तो मैं इसकी व्याख्या आपके सामने रख रही हूँ। जी इस पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपने समर्पण की बात कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे लिए सर्वस्व गिरधर गोपाल हैं। गोपाल यानी श्री कृष्ण हैं जी और इनका एक नाम गिरधर भी है। गिरधर उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उठा लिया था। इसीलिए गिरी को धारण करने के कारण उनका एक नाम गिरधर भी पड़ा था। तो मीरा के लिए वही सब कुछ हैं और उसके अलावा संसार में दूसरा कोई नाता नहीं रखना चाहती हैं। तो वो एक घोषणा करती हैं बहुत ही उन्मुक्त भाव से कि मेरे लिए कृष्ण ही सर्वस्व हैं और दूसरा कोई नहीं है जी। और उस कृष्ण की वेशभूषा, उस कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा पति, पति यानी रक्षक, स्वामी, सर्वस्व वही है जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। जो अपने सिर पर, मस्तक पर मोर का मुकुट धारण करते हैं वही मेरे पति हैं। छाणी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। और श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए या उनको पति के रूप में मानने के लिए उन्होंने छाणी दई कुल की कानी, कानी का मतलब होता है मर्यादा, लोकलाज। उन्होंने उस परिवार की, जिस परिवार में वो ब्याह कराई थीं, उस परिवार की लज्जा को भी त्याग दिया। कहा करिए कोई, उनका कोई क्या कर सकता है? मतलब अगर कृष्ण उनके लिए हैं तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा वो बताती हैं। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के पास बैठ बैठ कर, साधु संतों के सत्संग कर करके उन्होंने लोक लाज को छोड़ दिया है। उसकी उन्हें अब कोई चिंता नहीं है। वे उन्हीं साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग करते हुए कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आगे वो कहती हैं कि मैंने इस प्रेम की बेल को, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसको वो एक बेल की संज्ञा देती हैं और कहती हैं कि उसको मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। आप जानते हैं कि जैसे जब हम कोई पौधा लगाते हैं मिट्टी में तो उसमें पानी डाल डाल के उसको बड़ा करते हैं, उसी तरह से उन्होंने मीरा ने के पानी से प्रेम मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम रूपी बेल को आंसुओं से सिंचित कर करके पल्लवित किया है, बड़ा किया है। अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। और जब पौधा बड़ा हो जाता है, बेल बढ़ जाती है तो उसमें फल भी आते हैं। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि अब कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी बेल थी वो बहुत फैल गई है और अब उसमें फल आने वाले हैं। फल क्या है? यहाँ पर फल है आनंद की अनुभूति जो मीरा को अब होने लगी है। तो अब उस बेल में फल आने लगे हैं, इसलिए वो कृष्ण के प्रति ये समर्पण करते हुए आगे कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। उन्होंने दूध की मथानी को बहुत ही प्रेम के साथ बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। दही को मथ कर उसका घृत यानी घी निकाल लिया है। काढ़ मूल है जी, काढ़ी माने होता है निकालना। उसको निकाल लिया है। और डारी दई छोई, छोई माने जो सारहीन चीज़ है यानी छाछ बचा हुआ है। जब हम दही को बिलोते हैं जब हम दही को बिलोते हैं तो उसमें से घी जो उसका मूल तत्व है वो निकल जाता है और छाछ आसार के रूप में रह जाता है। तो यहाँ पर इस अनुक्ति के माध्यम से मीरा कहती हैं कि जो श्री कृष्ण की भक्ति है, श्री कृष्ण का प्रेम है, वो उन्हें प्राप्त हो चुका है और सांसारिक मोह माया जो छाछ के रूप में है वो उन्होंने त्याग दी है, छोड़ दी है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई।
वो कहती हैं कि मैं भक्तों को देखकर राजी होती हूँ, खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ और जगत देख ही रोई, इस जगत को देखकर रोती हूँ। कहने का आशय ये है कि ये पूरा संसार, पूरा जगत तमाम तरह के मोह माया के बंधन में डूबा हुआ है। उसे ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति साधुओं की, संतों की संगति में रहकर ही हो सकती है। तो इसलिए भक्तों को देखकर तो वो प्रसन्न होती हैं कि ये ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, लेकिन जब वो जगत को देखती हैं, मोह माया में डूबे हुए संसार को देखती हैं, तो वे रोती हैं कि ये लोग असार तत्व के पीछे पीछे भाग रहे हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीरा कहती हैं कि दासी मीरा, मैं तो उस गिरधर की, उस श्री कृष्ण की दासी हूँ। तारो अब मोही, अब वही मेरा उद्धार कर सकते हैं, वही मुझे इस दुनिया से पार कर सकते हैं। तो इस तरह का समर्पण यहाँ पर मीरा कृष्ण के प्रति दिखाती हैं और प्रभु के प्रति अपना प्रेम निवेदित करती हैं। बहुत खूब जी। दूसरे पद का पाठ कर दें। जी, मीरा का दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनासी। वाह। बिसका प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। बहुत जी। अब इसकी व्याख्या कर दें डॉक्टर साहब। जी, इस पद में मीरा का एक बहुत ही निर्भीक रूप सामने आता है। बहुत स्पष्ट तरीके से अपना निर्णय यहाँ पर मीरा सुना रही हैं, साहस के साथ। जी, साहस के साथ। तो वो कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। आप जानते हैं कि मीरा जब अपना ससुराल छोड़कर साधु संतों के पास जाने लगी थी, सत्संग करने लगी थी, तो वे नाचने गाने का, भजन का काम भी करती थी और उनके पारिवारिक सदस्य और आम जनता उन पर आपत्ति उठाती थी कि वे इस तरह से राज परिवार की बहू होने के बाद भी क्यों नाच गाना करती हैं, क्यों मतलब भजन गाते गाते नाचने लगती हैं, प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में विवल होके, भाव विभोर होके। मर्यादा, हाँ, लोक लाज जो एक परिवार की मर्यादा थी कि राज परिवार की बहू को पर्दे में रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पराई मर्द को नहीं देखना चाहिए, और वो तो राजपूत परिवार की थी। तो ये सब मर्यादाओं का उन्होंने खंडन किया था, तोड़ा था। तो इसलिए उन पर कई तरह के प्रतिबंध थे, लेकिन यहाँ पर वो बहुत साहस के साथ घोषणा करती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वो नाच रही हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई साची। मैं तो मेरे नारायण, नारायण यहाँ कृष्ण के लिए कहा गया है, जो उनके सर्वस्व हैं, उनके स्वामी हैं। तो वो कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण की हो गई हूँ और आप ही हो गई साची, और स्वयं ही अब मैं सच्ची हो गई हूँ, कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग ऐसा कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई। नहीं, पागल तो उसे नहीं कहेंगे, ये मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है, प्रगाढ़ भक्ति का प्रतीक है। बावरा। हाँ, बावला हो जाना। तो वो कहती हैं कि इसे हम कहेंगे दीवाना कह सकते हैं, जैसे कबीर कहते हैं। तो उस तरह का आशय यहाँ पर है कि लोग भले ही ये कहें कि मीरा बावली हो गई है, उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सूझता है, लेकिन और न्यात कहे कुलनासी, न्यात माने नाते संबंधी, परिवार के लोग कहते हैं कि इन्होंने कुल का नाश कर दिया, कुल पर दाग लगा दिया, मर्यादा को तोड़ दिया, और इस कारण से उनको परिवार के लोगों ने कष्ट भी दिया। इसका उल्लेख आगे करते हुए अगली पंक्ति में मीरा कहती हैं, बिस्का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। तो यहाँ पर उनके व्यक्तिगत जीवन की स्थितियों का उल्लेख है कि जब उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए और परिवार के सदस्यों को लगा कि ये कुल की मर्यादा पर कलंक लगा रही हैं, तो उनको मारने के तरह तरह के षड्यंत्र किए गए। भोजराज के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठे थे और उन्होंने कई ऐसे प्रयास किए जिसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है कि मीरा की मृत्यु हो जाए। तो कहा जाता है कि उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला एक दासी के हाथों भिजवाया था और मीरा ने उस प्याले को पी लिया, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पर वही संकेत है कि विष का प्याला
राणा भेजा। राणा ने उनके पास विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा ने उसको हंसते हंसते पी लिया। जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अंतिम पंक्ति में मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं। नागर यानी नगर में रहने वाले श्री कृष्ण ही मीरा के प्रभु हैं, सर्वस्व हैं। सहज मिले अविनाशी, और वे अविनाशी हैं, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, लेकिन उनको वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो उसे सहज तरीके से, सच्चे मन से प्राप्त करना चाहे। जो ढोंग से, भाई आडंबर से उनके पास जाना चाहेगा, उसको वे नहीं मिल सकते। तो कृष्ण को सहज रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का वर्णन करते हुए मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दिखाती हैं। जी डॉक्टर साहब, इन पदों में मीरा क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, पहला संदेश तो दोनों पदों में कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण की बात कही गई है। जी। और मीरा यही कहना चाहती हैं कि अगर कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपना मन सच्चा रखना होगा। सच्चे मन से अगर ईश्वर के पास जाएं तो वे अवश्य मिल सकते हैं। जैसे पहले पद में वो कहती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। तो यहाँ पर दूध की मथनियाँ को प्रेम से बिलोने का मतलब है कि उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो पूजा पाठ करती हैं, जो विधि विधान करती हैं, तो वे सिर्फ साधन हैं, साध्य है उनका कृष्ण की भक्ति। तो उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम से, बहुत लगन से और बहुत सच्चे मन से अगर आप जाएंगे तो ज़रूर आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरे पद में चूँकि मीरा ने अपने व्यक्तिगत जीवन की कुछ स्थितियों का भी उल्लेख किया है और कृष्ण के प्रति अपनी जो अनन्य भक्ति है उसको भी दिखाया है और बताया है कि उन्हें कृष्ण को पाने में बहुत तरह के संकट झेलने पड़े, बहुत तरह के विद्रोह का सामना करना पड़ा, व्यवधान डाले गए, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और बहुत ही साहस के साथ ये निर्णय दिया कि वो कृष्ण के प्रति ही समर्पित हैं और कृष्ण की ही बनकर रहेंगी। बहुत खूब डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी कि मीरा के इन पदों से स्त्रियों को क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, मीरा का पूरा जीवन ही प्रेरणापूर्ण है आज की स्त्रियों के लिए, इस लिहाज से कि उन्होंने शुरू से सामाजिक बंधनों का, रीति रिवाजों का विरोध किया। आप देखिए कि वो एक राजपूत परिवार में ब्याही थीं और पति की मृत्यु के बाद उस समय ये मान्यता थी कि स्त्रियां सती हो जाया करती थीं, लेकिन वे सती नहीं हुई और युवा अवस्था में ही विधवा हो गई थीं। उसके बाद भी वे साधुओं के साथ संगति करती रहीं, भजन कीर्तन करती रहीं और ईश्वर के प्रति समर्पित हुईं। तो अपने जीवन के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से वो यही कहना चाहती हैं कि स्त्रियों को साहसी होना चाहिए और जो झूठे तरह की जो मान मर्यादा और बंधन स्त्रियों पर लगाए जाते हैं उनसे उन्हें मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। जी, उनके गुरु कौन थे डॉक्टर साहब? ऐसा कहा जाता है कि रैदास को उन्होंने अपना गुरु माना था और जब वो अपनी ससुराल से यानी चित्तौड़ छोड़कर सबसे पहले वो मेड़ता गई थी अपने मायके में और मायके वालों ने ये कहा कि उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वे मथुरा चली गई थी और वहाँ रूप गोस्वामी जी के पास गई थी उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए, लेकिन वो स्त्रियों से नहीं मिला करते थे। तो रूप गोस्वामी जी ने जब ये उन्हें पता चला तो मीरा ने ये व्यंग भी किया कि मैं तो सोचती थी कि कृष्ण ही पुरुष हैं, और फिर वो वहाँ से छोड़ के वृंदावन होते हुए द्वारिका चली गई और वहीं फिर अपने अंतिम समय तक रहीं। डॉक्टर साहब, मीरा की भाषा के बारे में कुछ विशेष? हाँ, देखिए, मीरा जो है उनका जन्म राजस्थान में हुआ था और उसके बाद उनका बहुत सारा समय मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में बीता। तो इन सभी प्रांतों की भाषाओं का प्रभाव आप उनकी भाषा पर देख सकते हैं। उनके जो पद हैं उनकी मूल भाषा ब्रज है और इसके अलावा राजस्थानी का उस पर बहुत प्रभाव है। द्वारिका में बहुत लंबे समय तक रहीं, इसलिए गुजराती शब्द भी उनकी भाषा में मिलते हैं। जी, क्या बात, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से न केवल मीरा के पदों की व्याख्या की और उनका पाठ भी किया। इससे निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।